भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने इस बार नगीना सीट से पर्चा भर के इस सीट को काफी ज्यादा हॉट सीट बना दिया है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद काफी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई जिसकी वजह से कहा जा सके कि हाँ, भीम आर्मी प्रमुख की पार्टी का विस्तार होता नजर आ रहा है। शुरुआत चंद्रशेखर आजाद ने अपने से ही की है, अपने आप को इस सीट से कैंडिडेट बनाया और खुद ही एकमात्र स्टार प्रचारक बने। अकेले ही पर्चा दाखिल करने गए थे, उनके साथ कोई ऐसा मुख्य चेहरा भी नजर नहीं आया जो अन्य पार्टी का हो। जैसा कि अगर हम देखें कि अगर हेमा मालिनी पर्चा भरने जाती है तो उनके साथ बड़े चेहरे नजर आते हैं। बात करें अन्य नेताओं की तो वहां पर पार्टियों के सीनियर नेता नजर आते हैं, लेकिन ऐसा चंद्रशेखर आजाद के साथ नहीं था। 1.5 साल पहले तक था ऐसा कि अखिलेश और जयंत काफी इनके साथ नजर आते थे, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, ओवैसी जैसे बड़े नेता, लेकिन एक एक करके इनके साथी छूटते चले गए। चंद्रशेखर आजाद आज के वक्त में अकेले ही चुनावी मोर्चा संभाले हुए हैं, रोज दिन भर जनसभाएं करते हैं, जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, भाजपा और तमाम पार्टियों के खिलाफ कहीं ना कहीं विरोधाभास अपनी रणनीति अपना रखी है। चंद्रशेखर आजाद की राजनीति में एक खास बात यह नजर आई कि जिस पार्टी ने उनके साथ बुरा भी किया, उस पार्टी को लेकर उन्होंने ज्यादा मतभेद नहीं रखे। पहली बात तो यह कि उनको मायावती से काफी उम्मीद थी कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उनकी मदद करेंगी, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका साथ देंगी, लेकिन मायावती ने कभी उनका खुलकर साथ नहीं दिया, या यूं कहे कि कभी भी साथ नहीं दिया, क्योंकि मायावती का एक सिंगल स्टेटमेंट भी इनके खिलाफ या इनके समर्थन में कभी नहीं आया। दूसरी तरफ मायावती को अपना राजनीतिक गुरु बता चुके हैं और यह भी कह चुके हैं कि मायावती भले ही खामोश है, लेकिन जैसे माँ और गुरु अपने बच्चे की खामोशी रहकर सफलता देखता है, ठीक वैसे ही मेरे लिए तो मायावती मेरी माँ है और मैं उनके बेटे समान हूँ। वह कहीं ना कहीं मेरी सफलता जरूर चाहती होंगी, मन ही मन, आज नहीं तो कल वह मुझे अपनाएंगी। ये चंद्रशेखर आजाद को एक उम्मीद थी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद फिलहाल देखें तो अकेले पड़ चुके हैं और अकेले ही चुनावी रण में हैं, जहां सपा, बसपा और साथ ही साथ अन्य विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट इस सीट से उतारे हुए हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हुई हैं। अब चंद्रशेखर आजाद कैसे उस चुनौती का सामना करेंगे? जद्दोजहद कर रहे हैं, हार नहीं मानी है, लगे पड़े हैं, लेकिन कितनी जनता इनकी सुनेगी ये बात आती है, क्योंकि जब वोट देने की बात आती है तो जाति आधारित और कहीं ना कहीं आखिरी समय में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जिससे वोटर्स अपना मूड बदल लेते हैं और कहीं ना कहीं जो भी प्रचार प्रसार हुआ होता है उसे ताक पे रख दिया जाता है। जातिगत समीकरण भी बहुत ध्यान में रखे जाते हैं। अगर जातिगत समीकरण के आधार पर चंद्रशेखर आजाद वोट मांग रहे हैं तो हो सकता है कि बसपा के हार्डकोर वोटर्स जो इस समय बसपा की थोड़ी बहुत खामोशी देखने के बाद चंद्रशेखर आजाद के साथ जाने का मन बना ले। अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर आजाद अगर हारते भी हैं तो ज्यादा बड़ी हार नहीं होगी, क्योंकि जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे, विधानसभा में जमानत तक जब्त होने की खबरें थी, लेकिन ऐसा लोकसभा में उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी का विस्तार इन्हीं पर निर्भर करता है। ये सारी बात इन पर से ही कहीं ना कहीं लागू होती है। तो ओवैसी को लेकर चर्चा थी, ओवैसी फिलहाल इनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। अखिलेश अलग हो चुके हैं और उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी से उनको ऑफर मिला था साथ आने का, लेकिन उन्होंने उनकी पार्टी के सिंबल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस से उन्हें ऑफर मिला था, कांग्रेस के सिंबल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद अकेले ही अपने कैंडिडेट हैं, यानी एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अकेले ही अपने स्टार प्रचारक हैं और किसी दल के साथ गठबंधन नहीं है। बात इनकी मायावती की बसपा की तरह ही आ गई, जैसे मायावती की बसपा भी इस बार एकला चलो की रणनीति अपना रही है। ना चाहते हुए भी चंद्रशेखर आजाद को उसी रणनीति का हिस्सा बनना पड़ रहा है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कितना इस सीट पर कामयाबी पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। खबरें कि 6 तारीख से आकाश आनंद इस सीट से अपने जनसंपर्क अभियान शुरू करेंगे और अपनी जनताओं को साधने की कोशिश करेंगे, बहुजन समाज को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, जिससे लोकसभा चुनाव में बसपा का वोट शेयर बढ़ सके। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।